अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मैं आज एक बहुत अनयूजुअल मीठा बना रही हूँ। खीर है ये, जो साउथ इंडिया में केरला वगैरह में बनाई जाती है, और ये चावल की जगह इसमें मूंग की दाल डालते हैं। मूंग की दाल को बहुत अच्छी तरह भिगो के, और इसको मैंने ओवरनाइट भिगोया था ताकि ये इस तरह से हम करें तो ये टूट जाए। ठीक है, अगर आपके पास ओवरनाइट भिगो के रखने की टाइम नहीं है तो आप इसको गर्म पानी में 2-3 घंटे के लिए, जो गर्म पानी होता है उसमें 2-3 घंटे के लिए सोक कर लें। तो उसके बाद फिर जब आप पानी निकालेंगे तो ये इसी तरह ये हो जाएगा। अच्छा, तो आज मैं ये रेसिपी बना रही हूँ, आप गौर से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कि मैं किस तरह से ये बना रही हूँ। इसमें जैसे जैसे चीज़ें डालती जाऊँगी मैं आपको बताती जाऊँगी कि कितनी क्वांटिटी है और क्या चीज़ है। ठीक है, तो बस मैं अभी शुरू करती हूँ, बिस्मिल्लाह करती हूँ। और आप लोगों से हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्लिक करें, ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए उसके नोटिफिकेशन। चलें, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये घी लिया है और मैं चारों तरफ इस कढ़ाई में इसको लगा रही हूँ ताकि ये जो है जब मैं इसमें दाल डालूँगी तो वो दाल चिपके नहीं। तो सबसे पहले इसमें दाल डाल के भूनना है दाल को, और एहतियात से कि वो इसमें चिपके नहीं कहीं नीचे। और कोशिश करें कि अपना जो ये कढ़ाई हो ये हैवी बॉटम हो। मेरा क्योंकि हैवी बॉटम नहीं है, मैंने इसके नीचे तवा रखा हुआ है, तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर करिएगा। अब ये अच्छी तरह मैंने इसको ऑयल लगा लिया है, तो अब मैं इसमें ये दाल डाल रही हूँ और इसको भूनूंगी जब तक कि इसका की खुशबू आए। और जैसे हलवा बनाने के लिए मूंग की दाल का हलवा अगर आपने बनाया है ना, तो उसकी खुशबू आती है, वो खुशबू आए। कलर बहुत तेज नहीं करना, हल्का सा इसका कलर चेंज हो लेकिन ज़्यादा ना हो, बस इतना कि ये कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह इसका खुशबू आ जाए। बस इसको इसी तरह भूनना है इसमें। तो मैं आप भूनती जाऊंगी और आपको दिखाती चली जाऊंगी बीच बीच में। तो देखें, ये मैं भून रही हूँ, अभी हल्का सा कलर चेंज हुआ है और बहुत हल्की खुशबू आ रही है, ज़्यादा नहीं आ रही, इसलिए मैं अभी इसको 5-6 मिनट और भूनूंगी। ये बता दूं कि ये मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है, धुली हुई जो मूंग की दाल होती है 1 कप ली है। ठीक है, इसको 5-6 मिनट और मैं करती हूँ इसमें, और फिर खुशबू तेज़ हो जाएगी और कलर भी हल्का सा गोल्डन हो जाएगा। अभी तो येलोइश है, फिर गोल्डन हो जाएगा। ये देखें, अब अच्छा सा इसका गोल्डन कलर हो गया है। तो अब मैं, और खुशबू भी अच्छी आने लगी है, अब मैं इसमें 2 लीटर दूध डाल रही हूँ डायरेक्ट। ये फुल फैट दूध है, तो इसको इसमें डालेंगे और इसी में ये फिर गल भी जाएगा। जैसे हम खीर चावल वाली बनाते हैं उसमें हम चावल डाल देते हैं, तो इसी तरह ये इसमें हम ये दाल में ये ताकि दाल अच्छी तरह से इसी दूध में गल जाएगी। तो हम ये डाल रहे हैं 2 लीटर दूध, फुल क्रीम फुल फैट दूध है ये। ओ ओ ओ ओ बड़ा चमचा लेना होगा, ये स्लाइड हो रहा है। चलें, तो ये अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको रखा हुआ है, और इसको इतनी देर पकाना है कि ये अच्छा थिक रबड़ी टाइप बन जाए, और साइड्स में से जब ये जमने लगे तो इसको खुरेच कर आप बीच में डालें। अभी उस स्टेज पे आने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं बता रही हूँ। एक और चीज़ जो अब मुझे इसमें फौरी डालनी है वो दिखाती हूँ। मैं इसमें
ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स डालूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से इसकी खुशबू जो है इस खीर में अच्छी तरह से बस जाएगी। इसको अलग से दूध में भिगो के नहीं रखना है, इसको इस तरह से डायरेक्ट डालना है। तो ये अब मैं इसको भी मिला लेती हूँ और फिर इसको पकने दूँगी जब तक कि ये दाल गले और दूध भी कम हो जाए। तो चलें, बीच बीच में दिखाती जाऊंगी, लेकिन जब तक कि दाल गल जाएगी उस वक्त तक मैं आपसे मिलूंगी उसके बाद। ये देखें, काफ़ी, अगर आप देखें ये दूध इतना खुश्क हो गया है और मैं साइड साइड में से इसमें ये हटाती जा रही हूँ और बीच में दूध में मिलाती जा रही हूँ। यही रबड़ी बनेगी, यही खीर में थिकनेस देगी। तो ये अभी और मैं थोड़ा पकाऊंगी इसको, ज़रा सा और ये थिक हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसको इसमें चीनी वग़ैरह डालूंगी, मीठा वो डालूंगी। तो अभी ये और पक जाए, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अभी ये दाल भी पूरी तरह गली नहीं है, तो ये मैं आपको नज़र नहीं आएगी, ये बस अच्छी तरह टूट रही है, लेकिन इसको मशी करना है, जैसे मैश करते हैं ना दाल। बस ये जब गल जाएगी तो इसको चमचे से ही इस तरह से ऐसे मैश, वो होता है मैश आलू, उस तरह से ही इसका टेक्सचर आ जाएगा। तो ये मैं अभी पकने दूंगी थोड़ी देर और, 1 घंटा और पकेगा और ये फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, काफ़ी हद तक जो है दूध की रबड़ी बन गई है, लेकिन अभी भी मैं और गाढ़ा करूँगी इसको। ये देखें, और बस यही है कि आप साइड साइड पे से ना खुरचते जाएं और इसमें मिलाते जाएं दूध में, तो ये अच्छी तरह से रबड़ी बन जाती है। अच्छा, आपको दाल की शक्ल दिखाऊं? ये देखें जी, दाल मैंने ऐसी मैश हो गई है। अब ये और मैश होती जा रही है और मैं इसको खुरचती जा रही हूँ, नीचे लगे नहीं, इस तरह से। ये देखें, दरदरी दाल है और बस यही इस तरह से ही मैं इसको पकाती रहूँगी। और आपको पता है, खीर सबसे मेन चीज़ खीर में यही है कि दूध को इतना पकाना है कि वो दूध गाढ़ा हो जाए, और जब इसकी सही कंसिस्टेंसी होगी तो उसके बाद मैं इसमें मीठा मिलाऊंगी। ये चलें देखते हैं और कितनी देर लगती है इसको। तो देखें, ये दूध यहाँ तक का था और अब ये यहाँ तक आ गया है, काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें कोई 10-15 इलायची को मैंने कूट के उसको ताज़ा डाला है, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू, वैसे ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वो जो ज़ाफ़रान और दाल को भूना था। अच्छा, अब मिठास के लिए इसमें चीनी नहीं पड़ेगी, इसमें कंडेंस मिल्क पड़ेगा। तो मैं इसमें अभी समझे 250 डाल रही हूँ, 250 ml, और इसको अब मुसलसल चलाऊँगी, और अगर मुझे मीठा कम लगा तो मैं और डाल लूँगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये कैरेमलाइज करने रख रही हूँ चीनी को, जो इसमें ऐड करूँगी तो उससे बहुत और अच्छा फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। तो जैसे ये कैरेमलाइज होगा वो इसमें ऐड कर दूँगी मैं। ये देखें, शुगर कैरेमलाइज हो गई है। अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। अब मैं जब इसमें डालूँगी तो ये एकदम से वो बन जाएगी, एक लाइन सी बन जाएगी, क्रिस्प हो जाएगी ये। लेकिन इसको फिर चलाते रहूँगी तो ये फिर मेल्ट होके अच्छी तरह से सारे दूध में, सारे इसमें खीर में मिक्स हो जाएगी। तो इससे भी एक तो कलर भी अच्छा हो जाएगा और दूसरा एक फ्लेवर जो है वो भी ज़बरदस्त आ जाएगा। तो अब इसको चलाते रहूँगी मैं। ये देखें, ये इस तरह से हो गई है। तो अब इसको चलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें,
ये इस तरह से, लेकिन ये सब मेल्ट होके और सही हो जाएगी। तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ जब ये अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बस ये 10 मिनट में और इसको पकाऊंगी। उसके बाद ये इतना थिक हो जाएगा कि सेट हो जाएगा ये। अब मैं इसमें रोस्टेड बादाम, पिस्ते और चिरौंजी डाल रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर और बहुत अच्छा क्रंचीनेस आएगी। जो दाल की क्रंचीनेस है वो भी रहेगी और इसकी भी क्रंचीनेस आएगी। तो ये मैं इसमें डाल के और ये भी मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और टेक्सचर वगैरह सब कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी जा रही है। और ये ठंडी होके और ये जो है गाढ़ी होगी। मिठास मैंने चेक की थी तो मुझे कम लगी थी, तो मैंने बाकी का कंडेंस मिल्क और डाल दिया था कम्प्लीटली, अबाउट 390 ml पूरा टोटल उसमें कैन में आता है, वो पूरा डाल दिया था। अब बिल्कुल सही हो गई है मिठास और कैरमलाइज होने से फ्लेवर बहुत अच्छा हो गया है। तो अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। 5-10 मिनट और पका के फिर डिश आउट करूँगी। तो जनाब ये आज मैंने जो रेसिपी बनाई है ये साउथ इंडिया, केरला, बेंगलोर उन इलाके की है। ये खीर जो मूंग की दाल से बनी है। जिस तरह से हमारे चावल की खीर होती है और बहुत सारी वैरायटी, हर एक का अलग तरीक़ा होता है बनाने का, इसी तरह मैं चेक कर रही थी बहुत से लोगों की, मैंने देखी ये रेसिपीज़। उसमें बहुत से लोगों ने दाल और चावल दोनों मिलाए। दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है, चावल कम है। किसी ने इसको फिरनी की तरह बनाया है। तो ये मुझे जो बहुत अच्छी लगी थी ये वाली रेसिपी, मैंने इसको क्योंकि यहाँ पे खाया भी है इस एक जगह, तो मुझे ये वाली याद थी और मैंने कहा मैं यही बनाऊंगी। आजकल जो इन लोगों की, हिंदू लोगों के त्यौहार आ रहे हैं, एक तो वो है, इनके रोज़े भी चल रहे हैं आजकल, और दूसरा जन्माष्टमी आ रहा है और राखी बंधन है। तो इन ज़माने में आप रेस्टोरेंट्स में भी जाएं तो आपको बहुत वैरायटी मिलेगी मीठों की। इतनी तरह की वैरायटी है जिसको ये राजभोग कहते हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पे आजकल वैरायटी है मीठों की, मिठाइयों की, ये आप सोच नहीं सकते। ये जो मैंने बनाई है ये सिर्फ़ इसमें मूंग की दाल दूध के साथ बनाई है। इतना वो जो भुना है ना उसको, मूंग की दाल को, वो उसका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर है और एक सरल सा फ्लेवर उसका है ज़ाफ़रान का। और फिर जो मैंने वो किया है कैरमलाइज शुगर वो डाली है। सारी चीज़ें मिक्स होके एक ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। आजकल मेरे नेबर्स जो हैं ये रोज़े भी रख रहे हैं और नई नई चीज़ें भी बना रहे हैं और वो लोग मुझे देते हैं, मैं उनको देती हूँ। मैंने एक उनके लिए भी एक कटोरे में निकाला है, एक छोटे बोल में। तो यही है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को त्योहारों पे सब बांटते हैं और एक दूसरे की चीज़ें खा के एंजॉय करते हैं। तो चलें, आपसे जल्दी एक और रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।